मेहरबान कदरदान, ये देखिए राखी। कल राखी के शुभ अवसर पे हमारी बहना, हमारी गहना हमारे हाथों पे ये राखियां बांधेगी। ईशान, राखी का पैकेट क्यों खोल दिया? क्या ईशान, सारा सरप्राइज खत्म कर दिया तूने तो। अरे ये ईशान ने नहीं, ये जो तेरा पति है ना, इसने सारा भांडा फोड़ दिया है। हाँ भाई, अरे देख लिया तो क्या हुआ, कल हमें ही बांधेगी ना ये राखी। आनंद तो क्या हुआ, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। अरे तुम लोगों में कोई सब्र नाम की चीज है क्या नहीं है? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? लो बस बेटा, सरप्राइज तो गया, लेकिन तुम लोग राखी बहुत अच्छी लाई, मैंने देखी है। हाँ इसीलिए दीदी मुझे ये वाली बांधना। हाँ नहीं, ये मैं बांधूंगा। अरे क्या आशीष को मिलेगी। ईशान, मम्मी, ये राखी को लेके कोई झगड़ा नहीं करेगा। हाँ देखना भी मत। हाँ ये वाली मैं पहनूंगा, दीदी मुझे ये बांधना। ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये भी? हाँ। अच्छा, ये स्पेशल राखी आनंद भाई के लिए। हाँ ठीक है भैया, वो आपके स्पेशल भाई हैं, हम दोनों तो कुछ है ही नहीं। आशीष, जेलस मत हो, ये भाई के लिए भी नहीं है। अच्छा, तो फिर किसके लिए? किसके लिए? ये किट्टू के प्यारे प्यारे भाई कुणाल के लिए। ओह, हाँ, कुणाल भी तो है यहाँ इस साल। किट्टू कितने सालों बाद बांधोगी ना उसे राखी? हाँ मम्मी जी, पूरे 3 साल बाद। और मैं पूरे 6 साल बाद। कितना कुछ खोया है मैंने इन 6 सालों में। मोटी, इन 6 सालों में हमने भी तुझे बहुत मिस किया, लेकिन अब रोइयो मत। अगर तुम्हें राखी नहीं बांधी हमें तो क्या हुआ, हमारे भी तो पैसे बच गए ना। क्यों भाइयों? ओ बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो यार, तुम्हारे पैसे बचे हैं, तुम खुश हो रहे हो। इस बार तुम मेरी बच्ची को बेहतरीन गिफ्ट दोगे। यस जी हाँ, और इस बार प्रिंसेस अपने पापा जी की प्रजा के हाथों पे राखियां बांधेगी। राइट, और ये शहंशाह का हुक्म है। आपका हुक्म शराफों पर। तो मुझे राखी कौन बांधेगा? हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही सवाल किया आपने। सबकी बहन है, सिर्फ हमारी ध्रुव की बहन नहीं है। एक काम करते हैं, तुम्हें बड़ी मामी ने जैसे ये आयरन मैन दिलवाया ना, वैसे हम बड़ी मामी से कहते हैं कि तुम्हारे लिए जल्द से जल्द एक छोटी सी बहना लेकर आए। हाँ? भाई आनंद भाई, इशारा समझ रहे हो ना? और मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, जब सबके नाम की राखी हो गई है, फिर इतनी सारी राखी आप क्या पूरे मोहल्ले के लिए लाए हैं? भूल गई जया, पापा जी हर साल फौज में भी राखियां भेजते। मम्मी जी की ओर से। हाँ, लेकिन मम्मी जी आप ये क्यों करती हैं? मैं आती हूँ। मैं देख के आई। क्या हुआ मम्मा? अचानक ऐसे क्यों चली आई? पता नहीं, अचानक तबीयत ठीक नहीं। अभी ठीक हूँ, मुझे लगा मैं बैठूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, इसलिए ठीक हूँ सच में। क्या होगा मुझे? जब अंदर से कुछ टूटता है ना, तो उसका दर्द आंखों में झांकता है। दर्द? कैसा दर्द? वही दर्द जो अभी आपकी आंखों में झांक रहा है। क्या हुआ मम्मा, बताइए मुझे।
बेटी हूं मैं आपकी। इतने सालों तक मैंने कभी आपका दुख कर जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब तो मुझे वो हक दे दीजिए ना मम्मी। आज राखी है ना, अपने भाई की याद आ गई। भाई? आपके भाई भी है? लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। कई वर्षों से सूर से शादी की तो कई रिश्ते एक साथ टूट गए। उनकी नजरों में मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। अपने पति को छोड़कर जोर से शादी की थी ना मैंने। आपके पति? मैं भी उसी नर्क से गुजर चुकी हूँ जिस नर्क से तुम गुजर रही हो। इसीलिए तो तुम्हारे लिए हमेशा डरती थी। तुम्हें वहां से तुम्हारा भाई आनंद निकाल ले आया, पर मुझे निकालने के लिए कोई नहीं था। बस जोर थे। मेरे जीवन में जो मेरा आनंद था, मेरा अपना भाई, उसने तो हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने जीवन से निकाल दिया था। मैडम, भाई इस बार राखियां आपने किस फ्रंट पे भेजनी है? हैं? सैकड़ों भाई आपके सियाचिन में हैं और सैकड़ों पुन में। बस बस, देखा, मैं नहीं रो रही हूँ। आप ही राखियां सियाचिन भेज दीजिए। जो हुक्म मैडम। पर शिकायत है मुझे आपसे। क्या? अब पहले क्यों नहीं ले आए राखियां? अब राखी वाले दिन भेजेंगे तो दिवाली को मिलेंगी ना। भाई इस बार गलती हो गई, आगे से नहीं होगी।